आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज और मैं हूं रविशंकर भारती। हम इस समय ग्राम सभा पत्रेगांव में हैं जो थाना सिंदुरिया अंतर्गत पड़ता है। ग्राम सभा पत्रेगांव में ये 85 डिसमिल की पोखरी है जो गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसको आज लेखपाल के द्वारा अतिक्रमण को मुक्त कराया जा रहा है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये समस्त चीज़ें हैं। जूम करके हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाएंगे कि ये जो भी चीज़ें हैं ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और ये लगभग यहाँ लोगों ने बताया कि काफ़ी दिनों से अतिक्रमण किया गया है, यह पोखरी था और इस पे ही अतिक्रमण किया गया है। हम इस संबंध में यहाँ हैं और कुछ ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से ये लोग अतिक्रमण इस पे किए थे और क्या माजरा रहा लोग हैं और क्या इनको ये अतिक्रमण मुक्त कराने के पहले इनको नोटिस दी गई थी या नहीं दी गई थी, इसके बारे में हम इन्हीं ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे। आपका राम नारायण, कहाँ घर है? पत्रेगांव। ये जो अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण के संबंध में आपको किसी अधिकारी के द्वारा कोई सूचना मिली थी, कुछ बताया गया था? सूचना यह मिलल कि लेखपाल आज 4-5 दिन 8 दिन के पहले आयल है, तो वह कहना चाहे कुछ सब अपन उजर तक खाना आई। अच्छा। तो हम अपन सोचल गए जे भाई कोई के आयल बना लोग के ना जन कहता ना जन नहीं खाना यह बात है। ओकरे बाद तक पहला शनिचर के खाना आई। अच्छा, बस इतना जरिए शनिचर को बता दिया गया था आपको शनिवार को अतिक्रमण हटाया जाएगा। शनिचर तो पहले रहना। आप लोगों ने पूर्व तैयारी नहीं की? नहीं, मतलब कितना आदमी कहल है जरे बिल्डिंग बाड़ी बिल्डिंग नहीं ढई कुल या रहे जैसे समय आई देखल जाए। गाँव के लोग बताए कि बिल्डिंग नहीं रहेगा। तो अब आनन फानन में हटाया जा रहा है। तो कितने दिनों से आप लोग इस जमीन पे काबिज है? कैसा जमीन है? अभी पोखर रहल। कितना पोखर था? अरे अब लेखपाल जी ने बताइए ना। पोखर था, पोखर में ही आप लोग बसे। कितने लोगों के द्वारा इस पे अतिक्रमण किया गया, मतलब बसे हैं लोग? कितने लोग घर बनाए? कम से कम तो भैया टोलो 4 गुंगा आरी पीछे पोखरिया कारी पीछे सब बा। कितना लोग होंगे? लगभग 3, 4, 5, 6, 10 कितना? कम से कम तो 7-8 आदमी होंगे, 10 आदमी। राजकुमार साहनी हमारा नाम है। हम लोग 5 भाई हैं। हम लोग का कहीं जैसे घर हुआ नहीं है। इसके बाद हम लोग थोड़ा जैसे कल मतलब अपने हर आदमी सरकारी जमीनी में रहता है, ठीक है ना। सरकारी जमीनी में हम लोग थोड़ा झोंपड़ी डाल के रहते थे। किस प्रकार का जमीन है? कैसा जमीन था? ये जमीन जैसे कल मतलब हमारा एक पुश्त तो बीत गया नहीं, जैसे हमारे दादा और बाप मर गए, लेकिन हम लोग जैसे इसी जमीन पर हम लोग रहते थे। और उसके बाद हम लोग को कोई सरकार नोटिस नहीं। कैसा जमीन है? बंजर है, पोखरी है, क्या चीज? जैसे कल मतलब हमको ये नहीं मालूम है बंजर है पोखर है, जैसे हमारे दादा बाबा जानते थे। जैसे ये क्या चीज है हम लोग को नहीं मालूम था। अभी आपका भी यहाँ ढहा गया है? सब एकदम बंद हो गया, लेकिन कोई हम लोग को ये नहीं कहा है इसको आप लोग हटा लीजिए। कोई कहा नहीं है। नोटिस आता है ना, ऐसे कोई जैसे कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे आप हटा लीजिए। इसके बाद ये नहीं मालूम है कितना बाउंड्री कितना पोखर है, इसे कितना है गड्ढा है, कितना इसे खनियार का जमीन है। अभी करवाइए। मतलब ये आपको नहीं मालूम है कि ये कितना पोखरी है? ये नहीं मालूम है। लेखपाल भी नहीं बताए, नोटिस वगैरह नहीं मिला, उनको भी नहीं जानकारी है। लेखपाल को खुद जानकारी नहीं है कि पोखर कहाँ तक है। एक मिनट चुपा जा। इस घर के बगल ये छोड़ दिए सब ना, इसके पीछे साफ हो गया। बगल में सामने है ना, वैसे जगह खाली कर दीजिए। वहाँ भी हटा दिए सब जगह। देखिए वो पोखरी नहीं है, कटरा सब हटा दिए उधर। चाहिए ना कि हम लोग 5 भाई है के हम लोग ब्लॉक का भर ढहा गया, वो सब पोखरियन में है ना। और भी पोखरी में है तब हम सब पोखर है, सब पोखरिया है। कितने आखिर हम लेखपाल नापे हैं, वो नापे हैं तो उसको मालूम नहीं कितना पोखर में है। नहीं, हम लोग नहीं जानते किस दिन नेपाल नपवाए हैं कि नहीं नपवाए, हम लोग को मालूम नहीं है। हम तो जा रहे हैं बाजार वहाँ मार्केट करने, तो वहाँ शीतलापुर देखे कि इधर गाड़ी है तो पूछना बाबू कहाँ जा रहे, तो बोला पत्रेगांव, तो वहाँ से भाग के आके गाँव में हल्ला किया ढहा नहीं आ रहा है। नुकसान हुआ समझ लीजिए, हम लोग को मालूम नहीं है। कितने दिनों से यहाँ आप लोगों का वो मतलब रह रही थी? एक पुष्ट बीत गया हिसाब। एक पुष्ट बीत गया, दूसरा पुष्ट है सर जी। दूसरा पुष्ट है, एक पुष्ट बीत गई। कहीं जमीन नहीं है। पोखरी कहाँ से कहाँ तक है तो खुद नहीं मालूम है। लेकिन प्रधान ने तो कहा कि 15 दिन पहले हमने नोटिस दिया था, यहाँ लोगों को बुला के बताया था, लोगों को बुलाकर बताया दिया, फिर भी नहीं है।
हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। पहले प्रधान दिए ना माई केहू जनाले माई है न प्रधान आके कहले बा न लेखपाल आके कहले केहू हमर के कहले माई कि 1 महीना बाद चूना पहले गिरेगा, उसके बाद तुम लोग खाली करना तब ढाएगा। तो कहाँ चूना गिरा, कहाँ नोटिस आया, कुछ नहीं आया। वीरेंद्र पांडे। अच्छा, तो ये अतिक्रमण हो रहा है, कुल कितनी जमीन है, कैसी जमीन थी? ये लगभग 84 डिसमिल के साइट है, पोखरी है। हाँ, और इस पे अतिक्रमण किया गया था। हाँ हाँ, ऊपर से आदेश है इसका। ऊपर से आदेश है। हाँ। कितने लोगों ने इस पे किया था और कितने दिनों से लगभग आप ग्रामवासी हैं? कितने लोग नहीं किए हैं, कहाँ लेखपाल का काम है, कहाँ लेखपाल का करे किए हैं। हाँ, नहीं, अतिक्रमण मतलब कितने लोगों के द्वारा छकाया गया है, इस पे घर बनाया गया है जो हटाया जा रहा है? ये लोग करा है, 10-12 लोग हैं। हाँ, स्थानीय पुलिस के साथ साथ और कौन अधिकारी हैं यहाँ, कुछ जानकारी है आपको? अभी तो हमको नहीं मालूम। ग्राम सभा के प्रधान जी श्यामानंद जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो हटाया जा रहा है इसके विषय में इनकी क्या राय है, किस प्रकार का अतिक्रमण था और किन किन लोगों के द्वारा हटाया जा रहा है? प्रधान जी, पोखर है, मान लीजिए ये लोग भरे थे और मान लीजिए है सरकारी आदेश है हटाने के लिए। अच्छा। बस इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है। मतलब ये आदेश हाई कोर्ट से किसी याची ने किया था? कोई हाई शिकायत कोर्ट करता से है? आदेश है, उसका उठी आया है भाई। अच्छा। कागज है, मतलब शिकायत करता कोई है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो लेखपाल जाने और लेखपाल के काम जाने भाई। कितना जमीन है ये? बंजर था, पोखरी था, लेखपाल ने बताएंगे। लेखपाल कन के ना 1 एकड़ की कान के ना है, 3 पोखरियां हैं। अच्छा, इसमें पोखरियां हैं? हाँ, पोखरियां हैं, सारे लोग छेका लिए हैं, बस दूसरा पोखरी की अब जमीन इसके अलावा तो हम नहीं जानते हैं। सर जी, ये जो अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, तो इस संबंध में सर लोगों ने यह आरोप लगाया कि इनको कभी सूचित नहीं किया गया। ये सूचित किया है, 8 दिन पहले सबको बुला करके सबको कह दिया हटा लीजिए। शनिवार को ये सारे अवैध कब्जे पोखरी के हैं और पोखरी खाली करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का और शासन का सबका है पोखरी से कब्जा हटाने के लिए। सर ये कितने क्षेत्रफल का ये पोखरी है सर? 85 डिसमिल, 2 नंबर मिला करके 85 डिसमिल है। कुल कितने लोगों का अतिक्रमण है इस पे और ये कब तक कुल खाली होगा या? नहीं, कुल खाली होगा। कुल खाली होगा। यहाँ अतिक्रमण को मुक्त कराया जा रहा है। लेखपाल हैं, हल्का लेखपाल हैं, कानूनगो हैं और स्थानीय थाने के तमाम फोर्सेज आए हुए हैं। तमाम फोर्सों के बीच में ये अतिक्रमण को मुक्त कराया जा रहा है। लोगों ने बताया कि यह पोखरी की ज़मीन है जो लगभग 85 डिसमिल के आसपास है, जिसमें काफ़ी दिनों से गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा झोपड़ी पट्टी और पक्के दीवार बनाकर उसमें पशुओं को और अपने भी रहते थे। तो इस तरह से ग्राम प्रधान की पहल के बाद ये अतिक्रमण को मुक्त कराया जा रहा है और अतिक्रमण मुक्त कराए जाने से जिन लोगों का ढहा जा रहा है उनमें आक्रोश व्याप्त है और भारी तनातनी है। लेखपाल को भी लोग भरा बुरा कर रहे हैं, लेकिन लेखपाल ने हवाला दिया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी संपत्ति पे जो भी अतिक्रमण करेगा उसे मुक्त कराया जाएगा। लिहाजा अतिक्रमण तो मुक्त हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी यह देखना बाकी रहेगा कि कितने लोग अतिक्रमण के बाद फिर से उस पर कब्जा कर लेते हैं या नहीं। क्या प्रधान की जो मंशा है इस पे फिर से पोखरी खनवाया जाएगा या कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेडियम बनवाएंगे खेल के लिए, यह सफल हो पाता है कि नहीं यह समय ही बताएगा। अपने सहयोगी अमर यादव के साथ मैं रविशंकर भारती।